आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति के नियम का अर्थ। लॉ ऑफ सप्लाई दो रिलेशनशिप के बारे में बताता है। देखिए, द रिलेशनशिप ऑब्जर्व बिटवीन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी द क्वांटिटी ऑफ इट्स सप्लाई इज नो एज लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर हम किसी वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और वस्तु की जो पूर्ति है उसकी यानी कि कह सकते हैं वस्तु की जो मात्रा है उसके मध्य संबंध जो पाया जाता है उसे कहते हैं पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि ये दो रिलेशनशिप की बात करता है। एक तो करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में और दूसरा बात करता है जो कमोडिटीज़ होती हैं उसकी क्वांटिटी के बारे में, यानी कि वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच में संबंध को बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव, यानी कि जो कीमत होता है और जो पूर्ति होता है उसके बीच में एक सकारात्मक संबंध होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशंस होता है। ऑन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज, यानी कि अन्य सभी कारक के स्थिर रहने पर ऑन अदर थिंग्स रिमेन, यानी अन्य जितने भी कारक हैं वो अगर स्थिर रहते हैं या समान रहते हैं तो हम कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज, यानी कि पूर्ति की मात्रा जब बढ़ेगी जब इंक्रीज इन द प्राइस, यानी कि कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति भी बढ़ जाएगी। एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीज विद डिक्रीज इन कीमत, यानी कि जब अन्य कारक समान रहने पर वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस में इंक्रीज होने पर, प्राइस के बढ़ने पर आपकी जो सप्लाई है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होगी, और प्राइस के कम होने पर आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो प्राइस के और जो कह सकते हैं वस्तु की मात्रा या सप्लाई के बीच में जो संबंध बताता है वो कहलाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि जो पूर्ति का नियम है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको? आगे बात करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस में, कीमत में और जो सप्लाई की मात्रा है उसमें हमेशा सकारात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सप्लाई कर्व इज ऑफ पॉजिटिव स्लो गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखिएगा ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, इसका हमेशा अपवर्ड होता है। सप्लाई का जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा और पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, और साथ ही साथ वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यानी कि कह सकते हैं बाएं से ऊपर दाहिने की ओर बढ़ता है, यानी बाएं से ये दाएं और बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव होता है, अपवर्ड होता है, साथ ही ये लेफ्ट टू राइट आगे की ओर बढ़ता है। देखिए यहाँ हमने एक सप्लाई कर्व बताया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस हमने यहाँ पे 2 लिया है तो क्वांटिटी यहाँ पे 10 है, तो यानी कि जब प्राइस 2 होती है तो क्वांटिटी कितनी होगी, 10। उसी तरह से जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ 3 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 15, यानी कि सप्लाई क्या कहेंगे, सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई 15, राइट। उसी तरह से जब आपका प्राइस है 4 हो जाता है तो क्वांटिटी 20 हो जाती है, और आपका प्राइस जब 5 होता है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, 25। आपने देखा कि क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पहले 10 था, फिर 15, फिर 20, फिर 25, और यहाँ पे प्राइस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस आपकी बढ़ने पर आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए जब आपका प्राइस है यानी कि 2 रुपीज़ जब प्राइस होता है तो क्वांटिटी 10 है, अगर आपका प्राइस है वो 3 रुपीज़ हो जाए तो आपकी क्वांटिटी 15 हो जाएगा। उसी तरह से 4 प्राइस होने पर आपकी क्वांटिटी 20 और 5 होने पर 25 हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में और आपकी सप्लाई में यानी कि सप्लाई ऑफ जो कमोडिटीज़ है उसकी में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक सकारात्मक संबंध होता है, और इनका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है, यानी ऊपर की ओर जाते हुए होता है। तो इसका हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का एक मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि प्राइस में
एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, सकारात्मक संबंध होता है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को, उत्पादनकर्ता को प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो मार्केट में अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देता है। इसीलिए प्राइस बढ़ने पर यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो ये जो सप्लाई है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा रही है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादनकर्ता के द्वारा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो प्रोड्यूसर को ये लगता है कि उसे प्रॉफिट होगा और वो अपने मार्केट में सप्लाई को बढ़ा देता है। इसीलिए इनका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड यानी पॉजिटिव स्लोप होता है। लेकिन ये जो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई है, इसके लिए कुछ एजम्पशन है जो हमें ध्यान रखनी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये फुलफिल होगा। देखिए बात करते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की, यानी पूर्ति के नियम की मान्यताएं। फर्स्ट है द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन एज यूजुअल। सिंपल है कि उत्पत्ति के साधनों के मूल्य यथावत रहने चाहिए, यानी जो भी फैक्टर का प्राइस है वो सेम होगा। द इनकम ऑफ द सेलर एंड परचेजर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो विक्रेता है और जो क्रेता है उनकी आय भी स्थिर होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त होनी चाहिए। कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की। फोर्थ एजम्पशन कह रही है ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी में बी डिविजिबल इन स्मॉल पार्ट्स, यानी कि वस्तु की प्रत्येक इकाई को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, यानी डिविजिबल यूनिट्स होगी, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं कमोडिटीज़ को। टेस्ट, प्रेफरेंस एंड लाइकिंग शुड ऑल्सो रिमेन अनचेंज। ये जो आप एजम्पशन देखते हैं ये काफ़ी एजम्पशन में देखी गई है। तो टेस्ट होना चाहिए, जो पसंद की है जो आपका, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोड्यूसर को ये भी मान के चलना चाहिए कि जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंजेस हैं वो नहीं आएगा, यानी जो कीमत है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जो वस्तु की कीमत है उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा कि सप्लाई का जो है उसमें इफेक्ट आए। तो ये कुछ इसकी कह सकते हैं एजम्पशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई डज डिमांड का स्लोप अपवर्ड, पूर्ति का वक्र ऊपर की ओर उड़ता हुआ क्यों है। जिस तरह से आपने देखा कि डिमांड कर्व क्या होता है, नीचे की तरफ, मांग वक्र क्या होता है, नीचे की तरफ जाता होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप में होता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डज सप्लाई का स्लोप अपवर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ सप्लाई, यानी पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण बताइए कि सप्लाई कर्व पॉजिटिव क्यों होता है। क्यों सप्लाई कर्व ये बताता है कि प्राइस में और जो क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, एक ही संबंध होता है, यानी प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी और प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी भी कम होगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ फैक्टर है या कह सकते हैं ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट है प्राइस राइज, यानी कीमत वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि जब कीमत यानी कि प्राइस है जब इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो इससे प्रोड्यूसर को क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, लाभ बढ़ेगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो किसको प्रॉफिट होगा, जो उत्पादन करने वाला है, जिसने उस वस्तु को बनाया है उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने पर वो सप्लाई को या वस्तु की मात्रा को क्या करेगा, मार्केट में बढ़ा देगा। तो प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ने पर जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को मार्केट में पूर्ति को बढ़ा देगा। इसीलिए देखिए सारे के सारे अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ तीर आपके गए हैं, एरो आपका है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज हुई, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और सप्लाई भी इंक्रीज हुई, इसीलिए सप्लाई का पॉजिटिव होता है, यहाँ अपवर्ड होता है। साथ ही डिक्लाइन इन प्राइस, कीमत में कमी। सिंपल है, जब कीमत कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी आपका कम होगा, यानी लाभ कम होगा। तो लाभ कम होगा तो सप्लाई जो है प्रोड्यूसर वो अपनी कम कर देगा, क्योंकि जब उसे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो अपनी सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। उसी तरह से एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई इन लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में मांग पूर्ति समायोजन।
देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, लॉन्ग टर्म, यानी दीर्घकाल का समय। देखिए लंबे समय में जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करता, उसके पास में पूरा का पूरा टाइम यानी एक सफिशेंट टाइम होता है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को क्या करे, बढ़ा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में यानी दीर्घकाल में वो अपनी जो कह सकते हैं कि पूर्ति है उसको समायोजन कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको कम कर सकता है। अगर उसकी डिमांड नहीं है तो सप्लाई को वो कम भी कर सकता है, और साथ ही वो अपनी परिवर्तन है, अपनी जो सप्लाई का परिवर्तन है वो आराम से उसमें कर सकता है। साथ ही साथ एक नया पॉइंट और हो सकता है कि नए उत्पादक और विक्रेताओं का प्रवेश, यानी एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर एंड सेलर। जब प्रॉफिट होता है बिजनेस में, जब प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को यानी उस लाभ को देखकर, प्रॉफिट जब होता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी उद्योग में, जब लाभ होता है तो उस लाभ को देखकर जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादनकर्ता और जो विक्रेता होते हैं, सेलर होते हैं, वो उस बिज़नेस को नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो लाभ को देखते हैं कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, उस वस्तुओं का उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जब नए विक्रेता और नए उत्पादनकर्ता जब मार्केट में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा, सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो प्रॉफिट को देखकर नए सेलर और नए प्रोड्यूसर भी एंट्री करते हैं मार्केट में, और इस तरह से सप्लाई बढ़ती है। तो इसीलिए ये मेन जो 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, यानी ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। तो ये 4 आपको पॉइंट याद रखने हैं। एक तो प्राइस राइज यानी कीमत वृद्धि, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है डिक्लाइन इन प्राइस, कीमत में कमी का। साथ ही एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई इन लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में हम समायोजन कर सकते हैं। और फोर्थ आपको ध्यान रखना है एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर एंड न्यू सेलर, यानी कि नए विक्रेता और नए उत्पादनकर्ता का प्रवेश। और वो क्यों आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखकर वो एंट्री करते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर थे, कुछ कारक थे जिसको हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद में हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस इन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पूर्ति में परिवर्तन एवं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। देखिए दिखने में तो ये लग रहा है कि एक ही है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, चेंज है। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमने डिमांड में यानी कि मांग में भी डिस्कस किया था, और ये सप्लाई में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि जब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। देखिए जब ध्यान रखिएगा, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है एक्सपांसन ऑफ सप्लाई और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो। तो यानी कि इसमें एक्सपांसन एक कंडीशन होगी और दूसरी क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तार और संकुचन। राइट, जब भी सप्लाई है वो आपकी कीमत में, यानी किसी वस्तु की जो सप्लाई है, किसी कमोडिटीज़ की सप्लाई है, वो अगर प्राइस में चेंजेस होने के कारण, कीमत में परिवर्तन होने के कारण अगर चेंज होती हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा इसका जो कीवर्ड है वो आपको याद रखना है, कीमत। आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है एक्सपांसन और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन। राइट, और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें जो भी सप्लाई में चेंजेस आएगा उसका मेन कारण होगा कीमत, यानी कि प्राइस। कीमत के कारण अगर आपकी सप्लाई में परिवर्तन आता है, सप्लाई में चेंजेस आता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपांसन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। क्लियर है आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें इसे एक डायग्राम से, तो ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ बताई है, राइट, और ओ वाई पे हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कीमत बताई है। राइट, अगर सपोज दैट हम मानते हैं कि प्राइस है आपकी ओ पी है, यानी प्राइस कितनी है, ओ पी। राइट, तो यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है वो हो रही थी ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू हो रही थी,
अगर सपोज दैट अगर आपकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, P1 हो जाए यानी OP1 हो जाए, तो आप देखते हैं कि जब कीमत बढ़ती है, कीमत कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है यानी बढ़ रही है, तो आपकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर को क्या होगा, उत्पादनकर्ता को जब कीमत बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो उत्पादन करता होगा उसे प्रॉफिट होगा और वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। सपोज दैट ये तो एक्सपांसन की बात हुई कि जब कीमत आपकी P1 हो जाती है तो आपकी क्वांटिटी भी Q1 हो जाएगी। अगर हम माने कि P से आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, P से P2 पे आ जाता है, तो आप देखते हैं कि क्वांटिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी Q से Q2 पे आ रहा है। तो यानी कि जब प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर को होता है लॉस, और वो उसी के लिए वो अपनी सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई कर्व जो हमने बनाया है, जो बिल्कुल पॉजिटिव कर्व है, जो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यानी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये एक ही सप्लाई कर्व है जो कि एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि विस्तार और संकुचन की कंडीशन को बताता है। तो देखिए इसे हम क्या बता सकते हैं कि जब प्राइस OP थी तो क्वांटिटी कितनी थी, OQ, ठीक है। सपोज दैट प्राइस जब OP1 यानी कि प्राइस प्लस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज होती है, तो आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, यानी प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। उसी तरह से जब प्राइस आपकी OP2 हो जाती है यानी प्राइस में जब कमी आती है, तो आपने देखा कि आपकी जो क्वांटिटी है उसमें भी क्या आई थी, कमी आई थी, तो जाके क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q से Q2 पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि OQ2, राइट। तो इसका मतलब है जब कीमत कम होती है तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, कीमत के कमी होने पर उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है। ये सारा जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, जो परिवर्तन देख रहे हैं, जो चेंज देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के कारण हो रहा है, वो है आपकी प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में यानी कि पूर्ति की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो उसमें दो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तार और संकुचन की। और ये जो विस्तार और संकुचन की कंडीशन है वो कीमत के कारण होती हैं। कीमत में परिवर्तन होने पर प्राइस में जब चेंजेस आता है तो इससे हमारा सप्लाई है वो भी चेंजेस होते हैं। क्लियर है? तो ये कंडीशन थी जिसमें हमने देखा कि एक ही आपके सप्लाई कर्व पे ये दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं चेंज इन सप्लाई, यानी कि पूर्ति में परिवर्तन होता है तो क्या कंडीशन होगी। पूर्ति में परिवर्तन का मतलब होता है कि या तो इंक्रीज वाली कंडीशन होगी या डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? यानी चेंज इन सप्लाई में आपके पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी की कंडीशन हो सकती है, और इसका जो मेन कीवर्ड है यानी कि जो मेन बिंदु है वो आपका क्या होगा, अदर फैक्टर, यानी कि अन्य तत्वों के कारण, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जब हमारी सप्लाई में चेंजेस आता है तो वो कंडीशन होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। बात करते हैं इसके डायग्राम की। सबसे पहले बात करते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है। जब आपने देखा कि OX पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट किया है और OY पे हमने प्राइस को प्रेजेंट किया है। प्राइस आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल प्राइस कांस्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है, यानी कि एक समांतर रेखा के रूप में यहाँ पे बताई गई है। तो कीमत में तो स्थिरता है, यानी कीमत बिल्कुल आपकी एक समान ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन और कीमत में परिवर्तन नहीं आने के कारण यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो E बिंदु को प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये क्या बता रहा है कि OQ1 क्वांटिटी हमें मिल रही है OP प्राइस पे। क्लियर है? अगर हम माने कि P यानी प्राइस कांस्टेंट है और किसी अन्य तत्व के कारण, अदर फैक्टर के कारण चेंज आता है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर ये आप देखते हैं कहाँ जा रहा है, S1 और S1, ये नया आपका सप्लाई कर्व बन जाता है। ये कौन सी कंडीशन होता है, जब चेंज इन सप्लाई होता है और हमारी अदर फैक्टर में कुछ ऐसी कमी आई है जिसके कारण हमें सप्लाई में कमी करनी हुई, तो यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट
हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपने देखा जब सप्लाई में कमी आई तो आपकी क्वांटिटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी कि OQ1 पहले क्वांटिटी थी और अब क्वांटिटी क्या हो रही है, जब आपकी सप्लाई में कमी आई है, सप्लाई कब कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, तो इससे आपकी क्वांटिटी भी OQ हो गई है। पहले कितनी थी, OQ1 ज़्यादा थी और अब क्या हो गई है, OQ। क्यों हुआ ऐसा, कि अदर फैक्टर के कारण ऐसा हुआ है। इसी तरह से हम इंक्रीज इन सप्लाई का बारे में डिस्कस करते हैं। OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बताया है और OY पे हमने प्राइस बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस आपकी कांस्टेंट है और यहाँ पे हमने सप्लाई कर्व बनाया है। हम मानते हैं कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है और यहाँ पे अन्य फैक्टर यानी अदर फैक्टर में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, अदर फैक्टर इंक्रीज हुए जिसके कारण से हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। यानी कि सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, यानी कि राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी Q से Q1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज। क्लियर है? तो ये कहलाता है सप्लाई यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? तो यहाँ पे ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसी अगर हम फॉर्मूले की रूप में बात करें तो P यहाँ पे कांस्टेंट था, अदर फैक्टर में कमी आई, अदर फैक्टर में कमी आने से हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या कहलाता है, चेंज इन सप्लाई यानी पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन और क्वांटिटी में जो चेंजेस आता है उन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन सप्लाई, पूर्ति में परिवर्तन। तो यहाँ पे प्राइस आपकी कीमत स्थिर है, अदर फैक्टर में कमी आई तो आपकी सप्लाई में भी क्या हो गई, कमी आ गई और ये ऊपर की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। उसी तरह से हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो P यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अदर फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हुए तो सप्लाई भी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे अदर फैक्टर के बढ़ने के कारण आपकी सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये बताता है चेंज इन सप्लाई। तो ध्यान रखिएगा, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन आपकी क्वांटिटी इन सप्लाई यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, इन दोनों में क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, इन दोनों में ही क्या होता है, अंतर होता है। चेंज इन सप्लाई में कौन सी कंडीशन होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और ये किसके कारण इंक्रीज और डिक्रीज होता है, अदर फैक्टर के कारण। इसीलिए सप्लाई क्या होती है, शिफ्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कौन सी दो कंडीशन होती हैं, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन यानी विस्तार और संकुचन। और ये किसके कारण होता है, ये होता है प्राइस के कारण, कीमत के कारण। इसीलिए एक ही सप्लाई कर्व पे हमें दोनों कंडीशन इंक्रीज एक्सपांसन की और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन की स्थिति बता सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिफरेंस इन चेंज सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।